पराग ने लिया बहुत बड़ा फैसला। शाह और कोठारी परिवार के सदस्य अब कभी एक दूसरे के घर नहीं जाएंगे। इस फैसले ने दोनों परिवारों के बीच की दीवार को और ऊंचा कर दिया है। राही ने एक आखिरी कोशिश की कि वो परी से मिल सके, शायद कुछ गलतफहमी दूर हो जाए, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसकी ये मुलाकात उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित होगी। उधर ईशानी, जो कई दिनों से तनाव में थी, अब अपनी हदें पार कर चुकी थी और उसने एक ऐसा कदम उठा लिया जिसने सबके पैरों तले जमीन खिसका दी। स्टार प्लस के शो अनुपमा के आने वाले एपिसोड में इस हफ्ते का ट्रैक दर्शकों को झकझोर देने वाला होगा। कोठारी परिवार में मचा है तूफान। पराग का अब तक का सबसे आक्रामक चेहरा देखने को मिलेगा। उसका गुस्सा इस कदर बढ़ चुका है कि वो घर की हर चीज तोड़ने पर उतारू है। उसने साफ कहा, राही आज के बाद अपने मायके नहीं जाएगी और प्रार्थना अपने ससुराल की देहरी पर कदम नहीं रखेगी। शाह और कोठारी परिवार अब दो किनारे हैं जो कभी नहीं मिल सकते। घर के कुछ सदस्य, खासकर मीरा और अजय, पराग को समझाने की कोशिश करते हैं कि वो जो कर रहा है वह परिवार को तोड़ रहा है, लेकिन पराग किसी की नहीं सुनता। वह बार बार कहता है कि जिस तरह ईशानी और राजा की तस्वीरें सामने आई हैं, अगर परी की जगह कोई और होती तो वो भी ऐसे ही रिएक्ट करती। पराग को यकीन है कि ये सब किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है, लेकिन फिर भी वह अपने दिल की दीवारें नहीं तोड़ पाता। वहीं दूसरी ओर ईशानी का दर्द किसी को दिखाई नहीं देता। उसकी मुस्कान अब बस एक मुखौटा बन चुकी है। उसे लगातार किसी अनजान नंबर से धमकी मिल रही है, अगर तुमने सच बताया तो सब जान जाएंगे कि असली गुनहगार कौन है। वह किसी को नहीं बता पाती कि असल में जो तस्वीरें वायरल हुई वो पूरी तरह से फेक हैं और इसके पीछे कोई बहुत बड़ा चेहरा छिपा है, शायद घर के ही किसी अपने का। दबाव और डर के बीच ईशानी टूट जाती है। वह बार बार सोचती है कि अगर उसने कुछ कहा तो परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। और फिर एक रात जब सब सो रहे होते हैं, वह एक खत लिखती है जिसमें सिर्फ एक लाइन होती है, सच की कीमत बहुत भारी है। फिर वो नींद की गोलियों की पूरी शीशी पी जाती है। सुबह जब परिवार वाले कमरे का दरवाजा तोड़ते हैं तो अंदर का नजारा देखकर सब सन्न रह जाते हैं। कमरे में टूटा हुआ आईना, बिखरी हुई तस्वीरें और खिड़की के पास पड़ा वो खत। लेकिन उस खत के नीचे खून से लिखी एक और लाइन दिखाई देती है, पराग, मुझ पर मत भरोसा करना। इसी बीच अनुपमा, जो मुंबई के लिए रवाना हो चुकी थी, उसे रास्ते में एक अजनबी कॉल आता है। कॉल के उस पार सिर्फ एक वाक्य सुनाई देता है, ईशानी जिंदा है। अनुपमा घबराकर तुरंत कार रुकवाती है। क्या वाकई ईशानी की मौत एक ड्रामा थी? क्या किसी ने जानबूझकर पूरी कहानी रची है ताकि शाह और कोठारी परिवार एक दूसरे के खिलाफ हो जाएं? आने वाले एपिसोड में खुलेंगे कई चौंकाने वाले राज। ईशानी की मौत के पीछे कौन है और वह किसके लिए जिंदा दफन हुई? क्या अनुपमा सच्चाई तक पहुंच पाएगी या यह कहानी अब एक और डरावना मोड़ लेने वाली है? क्या अनुपमा वापस लौटेगी सबकी जिंदगी को सुधारने के लिए, या इस बार उसका सामना उस सच्चाई से होगा जो सब कुछ तबाह कर देगी?